संविधान संशोधन जो है वो टॉपिक हमारा रहने वाला है। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं, उनके बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए उससे पहले दो चार बातें हमें ये जाननी होंगी कि संविधान संशोधन जो है, आप सभी जानते हैं कि यह संविधान का जो भाग नंबर जो 20 है उसके अंदर इसका उल्लेख है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यह भाग हमने कहाँ से लिया है, तो जो साउथ अफ्रीका संविधान है यहाँ से हमने भाग लिया है। और इसके अंदर आर्टिकल कौन सा आता है, इसके अंदर आर्टिकल नंबर जो है वो 368 जो है वो इसके अंदर आता है संविधान संशोधन में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि अब तक दोस्तों कितने संविधान संशोधन जो है, देखो एक दोस्तों बिल पेश होता है, जब वो बिल पास होता है कहाँ से, पार्लियामेंट से, और राष्ट्रपति साइन करते हैं उसके ऊपर, तो जो बिल है वो बिल क्या बनता है, वो बिल बन जाता है अधिनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अब तक हमारे पास में 106 संविधान संशोधन जो है इनके अधिनियम आ चुके हैं, मतलब कि ये पास हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले 129वां संविधान संशोधन बिल जो है वह पेश किया गया था, जो कि आप जानते हो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका ये बिल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में कितने 106 संविधान संशोधन जो आपके अधिनियम है वो पास हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला संविधान संशोधन है 1951 के अंदर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध पूछूं तो इसके तहत जो है संविधान में अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया था, और जो कि आप समझते हो किससे संबंधित है, जो कि भूमि सुधार जो है इससे संबंधित है। और ये बात कब की है, 1951 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और सातवां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन जो आयोग है आपके, इससे संबंधित कौन सा है, इससे संबंधित है सातवां संविधान संशोधन 1956, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन 1967 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके संविधान की जो अनुसूची नंबर 208 है, इस अनुसूची 8 के अंदर जो 15वीं जो भाषा है, इस 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वह लैंग्वेज कौन सी थी, वह लैंग्वेज आपकी सिंधी भाषा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुसूची जो 8 है, 21वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 8 जो है इसके अंदर जो 15वीं भाषा है इसको जोड़ा गया, और वह लैंग्वेज कौन सी है, सिंधी भाषा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन 1971 दोस्तों आपके, इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन है, इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी जी दोस्तों आपके। और इस संविधान संशोधन से जो प्रीवी पर्स जो मिलता था आपके राजा महाराजाओं को, इस प्रीवी पर्स को जो पेंशन नुमा राशि मिलती थी, इसे समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 26वां संविधान संशोधन जो है 1971, इसके द्वारा जो प्रीवी पर्स जो है इसको समाप्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन 1975 पूछूं आपसे, इसके तहत जो सिक्किम है, इस सिक्किम को आप सभी ध्यान रखना, सिक्किम को हमने जो है पूर्ण राज्य जो है इसका दर्जा प्रदान कर दिया भारत के अंदर, ये 1975 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है, 1975 में मिलता है। 36वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 पूछूं आपसे, अरे 42वां दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने आपके बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है संविधान के अंदर किए थे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार क्या हुआ था, आपके संशोधन हुआ था। और मैंने आपसे कहा था इस प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, एक तो था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्षता, और एक था आपके अखंडता, ठीक है। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो है, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ, ठीक है। इसके
बाद दोस्तों आपके इसके तहत भाग 4A जो है इसको जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे था? मौलिक कर्तव्य संबंधित था ये, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश थी। और ये आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 51 है, आपको ध्यान रखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी इसी के द्वारा दोस्तों आती है, ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों आपके आर्टिकल पूछूं आपसे 39 दोस्तों ए आता है, जिसको आप जानते हो निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, यह भी हमने इसी के द्वारा जोड़ा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, आर्टिकल 39 से इसके द्वारा दोस्तों आता है, ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 दोस्तों ए आता है, जो कि पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित आर्टिकल नंबर 48 जो है वह भी इसी के द्वारा दोस्तों आता है, ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों आपके भाग दोस्तों पूछूं आपसे, भाग 14A जो है वो आता है, जिसमें आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323-220 शामिल होते हैं, और जिनका संबंध किससे होता है? जिनका संबंध ट्रिब्यूनल से होता है, न्यायाधिकरण से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके इसी से आती है दोस्तों ना। इसके तहत दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है आपके, इसके तहत कुछ विषयों को राज्य सूची जो है इससे बाहर निकाला गया और समवर्ती सूची जो है इसके अंदर डाल दिया गया दोस्तों ना। जैसे कि दोस्तों आपकी, जैसे कि पूछूं आपसे, एजुकेशन शिक्षा हो गया दोस्तों आपके, वन हो गया, इसके अलावा सो वन्य जीव हो गया, लिखना आपके शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तोल की पद्धति हो गई, और इसके अलावा जो है न्याय प्रशासन हो गया। इन 5 आपके विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया। ये 42वां संविधान संशोधन, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। 44वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1978 दोस्तों ना। देखो 44वां संविधान संशोधन जो है, अगर दोस्तों इसकी बात हम करते हैं, 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपके, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है कि इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी जो है इससे बाहर कर दिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया इसको, और आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है यह बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछूं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर कैसे होता है, तो 44 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ना। 52वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर 10 जो है, शेड्यूल नंबर 10 जो है, इसको जोड़ा गया संविधान के अंदर, जो कि आप जानते हो दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए यह अनुसूची जोड़ी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको। 52वां संविधान संशोधन 1985, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जो है वो इस समय हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों ना। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1989, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे आपके। और याद कीजिए 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे दोस्तों? जो वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार पहले ये 21 वर्ष के लिए था आपके, 21 वर्ष के लिए था, अब कम करके क्या कर दिया इसको, वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछूं आपसे 1991, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके? इसका संबंध दिल्ली दोस्तों आपकी, दिल्ली से आपके। और आर्टिकल नंबर 2 आपके 239 200A जो है ये आपका कौन सा? दिल्ली के लिए। 69वां संविधान संशोधन आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हमारे संविधान में दोस्तों लिखा हुआ है, हमारे संविधान में हमने लिखा हुआ है कि मंत्री की संख्या आपकी कितना होगा? 15% होगी। पर दिल्ली के केस में कितनी होने वाली है आपके? दिल्ली के केस में जो है यह आप जानते हो 10% होने वाली है, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? वो इसी में लिखी हुई हैं। एनसीआर दिल्ली के बारे में भी बात कहाँ हुई है? यहीं पर हुई है, ठीक है। आगे देखिए 70वां संविधान संशोधन 1992 पूछूं आपसे। अरे 70वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके 1992, इसमें दोस्तों
दोस्तों ये बात लिखी हुई है कि भाई साहब राष्ट्रपति चुनाव जो होंगे आपके, इन राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी जो है, दिल्ली और पुदुचेरी दोस्तों यहाँ के इलेक्टेड एमएलए जो है यह भी शामिल होंगे। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है 70वां संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी जो है यह दोनों इलेक्टेड एमएलए के रूप में शामिल होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों ना, इसमें लिखा हुआ है आपके अनुसूची नंबर जो 8 है, आपके अनुसूची नंबर 8 में 3 नई भाषाएं जो है, 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और वो 3 नई लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो नेपाली, मणिपुर लिखना, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी जो है ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, आपको ध्यान रखना है। और कुल मिला के यहाँ तक जो लैंग्वेज है आपके वो हो चुकी है आपके 18। ठीक है, यहाँ तक लैंग्वेज 18 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1992 दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को यह आपके लागू होता है भारत के अंदर। और इसके तहत दोस्तों भारत में भाग 9 जो है इसको जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों आपके। और एक अनुसूची नंबर जो 11 है इसको जोड़ा गया और इसके तहत आपके भारत में 29 विषय जो है इनको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। जो कि पंचायती राज जो है, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं आपसे कि ग्रामीण जो आपके स्वशासन जो आपके स्थानीय गवर्नमेंट जो है उससे संबंधित है। तो पंचायती राज या फिर रूरल जो गवर्नमेंट है वो 73वां संविधान संशोधन भाग 9 अनुसूची 11 दोनों आपको ध्यान रखना है। और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद उस आपके इसी में 74वां किसके लिए होता है? इसी में 74वां संविधान संशोधन जो है यह नगर आपके निकाय जो है अर्बन बॉडीज के लिए होता है, ध्यान रखना। और यह अनुसूची नंबर 12 है और ये भाग नंबर 9 ए, कौन सा है? भाग नंबर 9 ए अनुसूची नंबर 12, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों आपके याद कीजिए आर्टिकल नंबर 21 ए जो है इसको जोड़ा गया। और राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट और आता है आपके, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 51 ए था आपके, उसमें जो के नंबर का जो आर्टिकल है, जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह भी इसी के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है ना। 89वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, अरे 89वां संविधान संशोधन 2003 से आर्टिकल नंबर 338 से एक नया आर्टिकल बनता है 338 ए। ठीक है, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर नया आर्टिकल कौन सा आता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, इसके बारे में बात आती है। तो 89वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा एनसीएसटी का गठन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, और आर्टिकल नंबर 338 ए शामिल होता है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके तय किया गया कि जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद का आकार क्या होने वाला है यह तय किया गया दोस्तों आपके। और कहा गया दोस्तों, कहा गया कि आपके सेंटर में आपकी जो लोकसभा है उसका 15% होगा। ठीक है, जो लोकसभा की कुल मेंबरशिप है उसका 15% आकार होगा सेंटर में, और स्टेट में जो विधानसभा है उसका 15% आकार होगा। ये कहा गया कि इसके अंदर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर जो 8 है, इस अनुसूची नंबर 8 में 4 नई लैंग्वेज जोड़ी जाती हैं और उनका नाम क्या? उनका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है यह इनका नाम है। और कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है 2003 के अंदर। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 पूछूं आपसे, इसके तहत तो संविधान में भाग 9 भी जोड़ा जाता है आपसे, और संबंधित किससे? आपके यह सहकारी समिति जो है, इस
इससे संबंधित है, जो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इससे संबंधित दोस्तों आपकी 97वां संविधान संशोधन है। और ये आपकी एक नया आर्टिकल हो रहा है, आर्टिकल नंबर 43B जो है यह भी आपके इसके द्वारा जोड़ा गया 2011। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन 2014 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग आता है आपकी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं NJAC। क्या बोलते हैं? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? NJAC कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं इसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं किसको? 99 संविधान संशोधन दोस्तों इसके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपके खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और फिर इसको समाप्त कर दिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसको अब तक जो है असंवैधानिक करार दिया है वो कौन सा है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत NJAC जो है इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा इसके लिए अभी कॉलेजियम पद्धति भारत के अंदर है, उसके स्थान पर इसको लाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 पूछो दोस्तों आपसे, अरे 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है, अगर मैं इसकी बात दोस्तों करता हूं आपसे, तो इसके तहत दोस्तों हमने 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपके, जो कि आप सभी दोस्तों जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा जो कॉरिडोर है इसका एग्रीमेंट हुआ था 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 103वां संविधान दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन लिखना आपके, इसका संबंध किससे है? GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसका संबंध किससे है? 101वां संविधान संशोधन है। और ये कब लागू होता है ये आपको बताना है मुझे, यह लागू कब हुआ। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 2019 जो है सो आपके, इसका संबंध किससे है? EWS, याद करो आपके, अरे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, EWS जो श्रेणी है, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, इनको 10% आरक्षण जो है वह दिया गया। आप सभी जानते हो EWS के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो 103वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दिया गया दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) जो है, यह 2 नए आर्टिकल जो है संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है, मैं पूछूं आपसे GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 17 को GST लागू हुआ भारत के अंदर। और EWS के लिए 103वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन जो है, याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा सो SC ST दोस्तों आपके रिजर्वेशन जो है, SC ST का जो सीटों का जो आरक्षण है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। कहां पर? लोकसभा के अंदर, और जो विधानसभा है वहां पर SC ST जो है वहां पर जो सीटों का रिजर्वेशन है इसको 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके एंग्लो इंडियन जो है, जो इनका जो रिजर्वेशन था इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन है, जो इनका रिजर्वेशन जो था आपके, इसको समाप्त कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके लोकसभा के अंदर आपके 2 सीट थी और जो विधानसभा था यहाँ पर 1 सीट थी, इनको समाप्त कर दिया। आपको नोट करना है 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला पॉइंट 105वां संविधान संशोधन। अगर दोस्तों इसकी बात करूं आपसे, 105वां संविधान संशोधन, सबसे देखो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन होता है तो, और इसके तहत दोस्तों एक नया आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 338B। कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 338B आता है। और इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग बनता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह बनाया गया, आप जानते हो। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज NCBC जो है इसका निर्माण किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आपके आयोग है, इसका निर्माण 102वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी आपके OBC के अंदर, OBC में कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी, इसको तय करने की जिम्मेदारी राज्य की होने वाली है। यह बात कहां लिखी हुई है? 105वां संविधान संशोधन जो है यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, इस आयोग के अंदर, इस आयोग में कौन
कौन सी कास्ट शामिल होगी, यह जिम्मेदारी किसके पास होगी, राज्य के पास होगी। यह बात कहाँ है, 105वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पर लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 106वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, अरे याद करो, नारी शक्ति दोस्तों, आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। 106वां संविधान संशोधन ये आपको नोट करना है, ठीक है। नारी शक्ति दोस्तों वंदन अधिनियम, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि सो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों इसका संबंध सो महिला, आपके जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है इससे संबंधित है। और यह आपकी जो बिल है वो पारित हो चुका है, पर आप जानते हो कि अब परिसीमन जो होगा उसके बाद में लागू होगा, ये जनगणना के बाद लागू होगा, पर ध्यान रखना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों ना। और अभी हाल ही में 129वां संविधान संशोधन जो है ये पेश हुआ था, और आप जानते हो भाई 129वां संविधान संशोधन जो बिल है इसका संबंध किससे है, वन नेशन वन इलेक्शन जो है इससे संबंधित ही है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, और रामनाथ कोविंद कमेटी थी, आप जानते हो। यह बिल आपके संसद के अंदर जो है पेश हो चुका है। ये सारे के सारे आपके संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जो थे वो आपके सामने। अब आइए, आपका स्वागत है किसके अंदर, फूल पत्ती वाली क्लास में स्वागत है। एक बार लाइक कर देना क्लास को और दिल भेज देना कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, करंट अफेयर्स फूल पत्ती वाली क्लास को। ये आपके सामने प्रोमो चलाया जाता है। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो रविवार का दिन है, ना आपका रविवार ना हमारा रविवार। आपके कमेंट तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। और हर दिन सुबह मैं आपके सामने होता ही हूँ, लेकिन आज मैं पैनल से लाइव नहीं हो पाया हूँ आपके बीच में, क्योंकि आज सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फिर भी मैंने कहा ठीक है, हो सकता है ये लाइव बीच में भी रुक जाए, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से लाइव हूँ आपके सामने। एक मेरे पास मोबाइल और है जिससे मैं आपको पीडीएफ जो है वो जो है पीडीएफ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सुन करके बोल के बताऊंगा, और हम ऐसे रिवाइज करने वाले हैं। बाकी कल लखनऊ में सेमिनार था, लखनऊ में प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। इतना सारा प्यार आप सभी ने लखनऊ के अंदर दिया है, नवाबों के शहर, नजाकत के शहर में। और कल मैंने बहुत सारी चीज़ें भी लॉन्च की थी, मुझे उम्मीद है कि आपके पास वो चीज़ें पहुंच चुकी होंगी और आप उनका फ़ायदा आज भी उठा सकते हो, ठीक है। मतलब मेरी टीम जो वीडियो देख रही होगी तो उनको ये सूचना मिल जाएगी कि उसका फ़ायदा आप आज भी उठा सकते हो। चाहे पार्थ बैच हो, यूपीएसआई का शानदार बैच मैंने लॉन्च किया है, रिवीजन बैच, और बहुत कम कीमत में लॉन्च किया, तो उसका फ़ायदा आप उठा लीजिएगा। बाकी चाहे यूपी कांस्टेबल की बुक है, 7 फेरों की बुक है, यूपीएसआई दरोगा का बुक सेट है, इसके अलावा जो भी मैंने कल ब्रह्मास्त्र पे छूट जो दी थी आपको, 18 महीने वैलिडिटी मैंने दे दी आपको, तो उनका फ़ायदा आप लोग उठा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम जनवरी माह में जो कुछ आपने पढ़ा है मैं आपको वो रिवीजन कराने वाला हूँ, और बहुत ध्यान से देखना। 40-50 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस आपने माह में पढ़े हुए हैं, ठीक है। कम समय के अंदर रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि इतनी देरी लाइव चल पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का हाल ही में निधन हो गया? तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया, उनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस आर्टिकल के अनुसार मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 21 के अनुसार जो है फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है पासपोर्ट के अधिकार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां जो देश आपके वो कौन सा? बुल्गारिया। ये आपको ध्यान रखना, बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां देश है। यूरो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। बुल्गारिया जो है आपके वो ऑफिशियली आपके करेंसी को अपना चुका है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया? तो ध्यान रखना आपके, ये ओल चिकी लिपि किसकी है? संथाली भाषा की है, और झारखंड के अंदर ये प्रयोग हुआ था। झारखंड के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था, जहां पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया। इसके बाद वर्ष 2026 का
52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ? ध्यान रखना, फ्रांस की मेजबानी में हुआ है, मतलब फ्रांस की मेजबानी में होगा। इससे पहले वाला जो है 25 वाला जो है किसकी मेजबानी में हुआ है? तो 25 वाला कनाडा की मेजबानी में, मार्क कोनी प्रधानमंत्री थे ना। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में स्टार्ट करेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो अमेरिकी सेना ने हाल ही में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको उनके घर से ही गिरफ्तार किया था, आपको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस भी आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने में देशों में कौन सा स्थान हासिल करा? तो पहले स्थान पर भारत आ चुका है, चीन दूसरे स्थान पर आ गया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता कर लिया है? इजराइल के साथ में किया है लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर, ध्यान रखना। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। 8वां राज्य जो आयोग है इसका गठन करने वाला असम पहला राज्य है, ठीक है। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 8वां वेतन आयोग बनाया गया, जो कि 1 जनवरी 26 से प्रभावी हो गया, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी मेंबर कौन कौन से बन गए? तो 5 नए अस्थायी मेंबर बने हाल ही में, बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया, ये आपको ध्यान है। कुल 10 हो सकते हैं अस्थायी मेंबर, 5 स्थायी मेंबर, कुल मिला के 15 मेंबर होते हैं। भारत 8 बार इसका मेंबर बन चुका है। हाल ही में द्वीप के घोगला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? सेकंड संस्करण जो है वो वहां पर हुआ है। पहले वाला जो हुआ था आपको याद होगा, पहले वाला भी द्वीप के अंदर हुआ था, आपके जो हमारा खेलो इंडिया जो बीच गेम्स है वो पहले वाला भी द्वीप के अंदर हुआ है, ध्यान रखना, और दूसरे वाला भी द्वीप के अंदर ही हो रहा है, ये भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था। एब्सोल्यूट रिजॉल्व, बांग्लादेश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया फेडरल कोर्ट में, तो उसके लिए एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया, ध्यान रखना। ब्रह्मा हमने म्यांमार में चलाया, सागर बंधु हमने श्रीलंका में चलाया था, और दूसरे इसके अलावा हमने अजय जो है वो इजराइल में चलाया था, गंगा हमने यूक्रेन में चलाया था, महादेव शिव शक्ति ये हमने जो है आपके वो जम्मू कश्मीर में चलाए थे, सिंदूर हमने पाकिस्तान के अंदर जो है लगाया था, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई? भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक मुंबई के अंदर हुई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसको बनाया है, मैंने आपसे कहा था, और संजय मल्होत्रा जी ने आपकी अध्यक्षता की है। इसरो ने पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध किससे है? एक्सपोसैट से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। PSLV C58 हमने लॉन्च किया था इसको, एक्सपोसैट को याद होगा। हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 1 साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव कहाँ आपके आयोजित करा? आपके तो AI इम्पैक्ट समिट जयपुर के अंदर हुई है, वहीं पर किया है। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध पूछूं आपसे, जो भैरव बटालियन है आपके वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की आपके हाल ही में लेटेस्ट आपके 15 जनवरी 16 जो है इसका 15 जनवरी 26 जो है इसका शुभारंभ होगा, नोट कीजिएगा। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशलिस्ट भैरव बटालियन हमारी सीमा पर सुरक्षा के लिए तैयार की गई है। हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में यूएसए ने कर दिया है, बहुत सारे संगठनों से हटने की घोषणा की है। UNFCCC है, WHO है, UNHRC है, और जैसे ISO हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इनसे भी हट गया। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो कतर गेस्ट ऑफ ऑनर देश है, स्पेन आपके फोकस कंट्री है, दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च करा? उदय जो है यह शुभंकर लॉन्च करा। हाल ही में दिवंगत माधव गौडगिल का संबंध किससे? इकोलॉजिस्ट थे, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए विशेष काम किया माधव गौडगिल जी ने, और 24 का चैंपियन अर्थ ऑफ अवार्ड जो है ये भी इनको प्राप्त हुआ। द सो मस्ट वी गो ऑन। देखिए बहुत सारे विकल्प थे, मैं एक वीडियो बनाता जिसमें कहता कि भाई आज मेरे पास स्टूडियो कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, संडे का दिन था, जिनका स्टूडियो था वो घर चले गए, तो मुझे भी लगा कि यार ठीक है, मतलब मैं उनको घर जाने से थोड़ी रोक सकता हूँ, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है जहाँ से मैं उपलब्ध हो पाता हूँ वहाँ से क्लास ले लूँगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अपना मोबाइल है,
इंटरनेट है, उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल है और फाइल दूसरे मोबाइल में खोल लेता हूँ, तो यहाँ से मैं आपके सामने जुड़ गया। अभी वीडियो आप तक जा रही है लाइव, मेरी तरफ से तो लाइव चल रही है यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है कि लाइव चल रही होगी, क्योंकि अभी कोई जगह भी नहीं है जिससे मैं पूछ लूँ कि लाइव चल रहा है नहीं चल रहा है। उम्मीद है लाइव चल रही होगी क्लास जो है। बाकी कमेंट आपके नहीं देख पा रहा हूँ, पर उम्मीद है कि आप अपने जीवन में एक संकल्प तो ले ही रहे होंगे ना। मतलब मैं आपको कुछ पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैं आपको केवल इस क्लास के जरिए ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके एक संकल्प की देर है। आप अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको ये काम करना है। यकीन माना पूरी कायनात जुट जाएगी उसको उस काम को करवाने के लिए। ये सक्सेस जो है ना, आपकी सफलता, इसकी जो फॉर्मूला है, इसका जो स्पेलिंग है ना, इसमें एस जो पहला जो एस है, इसका मतलब ही क्या है? सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास करना। और जो अंतिम एस है उसका मतलब है सैक्रिफाइस, त्याग करना जीवन में। तो बस खुद पर विश्वास कर लीजिए और कुछ त्याग कर लीजिए, जैसे कि नींद का त्याग है, सोने का त्याग है, पार्टी जीवन में जाने का त्याग है, समय बर्बाद करने का त्याग है, रील्स देखने का त्याग है, सोशल मीडिया का फालतू उपयोग करने का त्याग है। ये सारे त्याग कर लीजिए, आप एक बार कर लीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। ये चेहरा आपके सामने जब आता है ना, इसका उद्देश्य इतना ही होता है कि आपके अंदर इतना मोटिवेशन भर दूँ पूरे दिन के लिए कि कभी अगर आप डिमोटिवेट हों तो भी आपको मैं याद आऊँ कि कुमार गौरव आया था सुबह 6:30 बजे। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। आज भी तुम्हारे सामने कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने लाइव, जैसे भी वीडियो चल रहा है, मैं आपके सामने हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 26 में WPL का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? चौथे नंबर का होगा। तीसरा वाला मुंबई जीता था, अब चौथे नंबर का इस साल है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला? राजस्थान का नागौरी अश्वगंधा बिथानिया सोमनीफेरा को जीआई टैग मिला। इससे पहले कैरसांगरी, आपके उस्ताकला और इसके अलावा बीकानेरी भुजिया को भी जीआई टैग मिल चुका है। हाल ही भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की? तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। आपका बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में मिलूंगा आपसे, बहुत सारा कुछ रिवीजन करवाने के लिए आपको मिलूंगा। बाकी आपके प्यार के लिए फिर एक बार मेरी तरफ से आभार। आपने इतना सारा प्यार मुझे दिया। मतलब अगर मैं 4 नवंबर 2019 की बात करूं और मैं अगर आज 11 जनवरी 2026 की बात करूं, तो इस बीच में एक चीज़ जो हमेशा रही वो थी कंसिस्टेंसी, वो थी आपके लिए समर्पण, वो थी इस क्लास के लिए डेडिकेशन। एक चीज़ बदली, वो है लोगों का नज़रिया। जो मुझसे कहते थे पहले कि क्या प्राइवेट टीचर है, कोचिंग में पढ़ाता है, आज वो लोग अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं और पूछते हैं कि इसको क्या करवाया जाए। बस ये समाज का नज़रिया चेंज पता है कब होता है? जब आप सफल हो जाते हो। आपकी सफलता जो है ना, वो उन सभी लोगों को पंख देती है जो खुद कुछ करना चाहते हैं। बस आप जमकर मेहनत कीजिए। मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है। फिर मिलूंगा कल सुबह 6:30 बजे। जयपुर से मुलाकात आपके बीच होने वाली है। कभी लखनऊ, कभी जयपुर, कभी जोधपुर, कभी अलवर। द सो मच टू बी गो ऑन। मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद। आप सभी को लाइव बंद कर रहा हूँ मैं। कमेंट जरूर करना कि आपने क्लास पूरी देखी, आपने मेरा चेहरा पूरा देखा था आज जो है। जय हिंद। आप सभी को थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।